मैं एमजा एसएस पूर्णिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या कारण है जिस कारण से रिजल्ट नहीं हो पा रही है? हम लोग गलती कहां करते हैं, किस जगह गलती करते हैं? सबसे बड़ी बिंदु क्या है जिस कारण से कि आज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इंग्लिश के कारण रिजल्ट? वजह है कि हम लोग डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ के हम लोग डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस करते हैं। आज एलडीसी का सेट बनाना चालू करते हैं। अब एक क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक क्वेश्चन है, अब कोई क्वेश्चन हमारा एक सेट है। अब इस सेट में मान लीजिए 5 क्वेश्चन कॉमन एरर का डाला हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 क्वेश्चन कॉमन एरर का डाला हुआ है। अब 5 क्वेश्चन क्या जरूरी है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है? कोई क्वेश्चन नाउन से रहता है, कोई क्वेश्चन एडजेक्टिव से रहता है, कोई क्वेश्चन वर्ब से रहता है, कोई क्वेश्चन एडवर्ब से रहता है। आज यदि कॉमन एरर डायरेक्ट सेट में न बनाकर आज हम मान लेते हैं कि यदि आज से 5 कॉमन एरर एक चैप्टर है, जैसे हमारा नाउन पढ़ लेते हैं। मान लीजिए नाउन हमारा समाप्त हो गया, नाउन है हमारा। अब इस नाउन को विस्तार से पढ़ लिया जाए और एक एक बिंदु जो कि कॉमन एरर में आ सकती है उस बिंदु को हम लोग पहले बारीकी से टच करें और बारीकी से देखें और फिर पहले कॉमन एरर नाउन का बनाए, फिर प्रोनाउन का बनाए, एडजेक्टिव का बनाए, वर्ब का बनाए। एक एक चैप्टर का कॉमन एरर चैप्टर वाइज हम लोग बना लें और चैप्टर वाइज बनाने के बाद उसका अभ्यास कर लें। सेट बुक बहुत सारी है कि मार्केट में, उससे अभ्यास करें। लेकिन पहले हम यदि चैप्टर पढ़ लेते हैं और फिर कॉमन एरर बनाते हैं तो बनिस्बत डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस का आपका इस पे अच्छा पकड़ होगा। एक पैसेज हम आपको पढ़ करके समझा दिए और ये पैसेज डील कर दिए, क्या गारंटी है कि यही पैसेज आपको एग्जामिनेशन हॉल में आ जाएगी और यही पैसेज को आप सॉल्व करके आ जाएंगे? दोस्तों नहीं है ऐसा। यदि आप अच्छा चाहते हैं पैसेज में तो आप 3 काम करें। सबसे पहला काम, आप ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर को मजबूत करें। दूसरा काम, आप जो पैसेज से रिलेटेड वर्ड्स हैं उस वर्ड्स को इकट्ठा करें और उस वर्ड का हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग दोनों आप जानें, उसको इकट्ठा करें। आप 50 100 200 पैसेज को इकट्ठा कर लें, उसका वर्ड को इकट्ठा कर लें, उसको याद कर लें, उसको अभ्यास कर लें। और फिर पैसेज को समझने का के लिए आप प्रत्येक दिन न्यूज़पेपर पढ़ें। आप कुछ तरीका को अपनाएं जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। तरीका, सबसे पहला तरीका कि आपकी इंग्लिश किस बिंदु पे कमजोर है उस बिंदु को खोजें। यदि आप छोटा छोटा वर्ड पढ़ना नहीं जान पा रहे हैं तो आप प्रॉब्लम को नोट करें, मैं छोटा छोटा वर्ड पढ़ना नहीं जान पा रहा हूं। यदि आपके पास वोकैबुलरीज पावर नहीं है, वर्ड्स बहुत सारा नहीं जान रहे हैं, तो आप लिखें कि मेरा वर्ड्स कमजोर है, मैं वर्ड्स नहीं जान पा रहा हूं। यदि आपकी ग्रामर कमजोर है और आप ग्रामर को बहुत हद तक नहीं जान पा रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आप लिखें कि मुझे ग्रामर की बिल्कुल जानकारी नहीं है। और फिर ट्रांसलेशन कमजोर है तो यही काम करें, रीडिंग पावर कमजोर है यही काम करें। सबसे पहले तो हमें खुद में जज करना पड़ेगा कि हम आखिर कमजोर कहां हैं। यदि हम खुद में जज करना सीख जाए तो शायद 50% हमारा प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मम्मी पापा का बहुत अपेक्षा है दोस्तों, बहुत सारा आशा है मां बाप का हमारे ऊपर। क्या कर रहे हैं? क्या अपने आप से पूछ के देखें कि क्या हम उनकी अपेक्षा को पूरा कर रहे हैं? दोस्तों, बचपन से लेकर के 18 साल 20 साल के उम्र तक अपने मुताबिक चले हैं। 25 साल से 27 साल 30 साल के बाद हमारी शादी हो जाती है और फिर हम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए चलने लगते हैं। बचपन से अपने अनुसार अपने लिए चले, 25 से 30 साल के बाद शादी हो जाएगी, फिर पत्नी और बच्चों के लिए चलेंगे। क्या महज 4 साल से 5 साल उनको नहीं दे सकते हैं हम जो हमको इस संसार में लाए? क्या उनकी खुशी के लिए 4 साल से 5 साल अपने जीवन को समर्पित नहीं कर सकते हैं? बहुत एंजॉय किए दोस्तों, बहुत मजा उठाए। कब तक मजा उठाएंगे? लग जाइए, अभी लग जाइए। वीडियो सुनने के बाद अभी से भिड़िए, आप जी जान लगा दीजिए उनके लिए जो पैदा किए, बहुत कष्ट काट कर, बहुत सारी अपेक्षा लेकर वो अभी तक जिंदा है। बस 2 से 3 साल 4 साल आप जी जान लगा करके उनके लिए काम कीजिए और करेंगे आप उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वह सफलता आपको मिलेगी। और उस सफलता को मिलने के बाद उनकी खुशी क्या होगी दोस्तों, मैं नहीं बता सकता हूं आपको। एक बार आप लगाएं ताकत, जी जान लगा दें,
मत जाएं घर। आप इस घर जाने के कारण मम्मी पापा को चाहते हैं कि खुशी होती है, नहीं, उनको खुशी नहीं होती है। आप यदि सचमुच में घर जाकर खुशी देना चाहते हैं तो आप नौकरी में चले जाएं और वहां से छुट्टी लेकर जब आप घर आए, वो उनको देखने के बाद जो खुशी उनको होगी, अभी जाने पर वो खुशी आप नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, उस खुशी को दें आप। और कई बिंदु और हैं जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखें। कई बात पर मैं चर्चा करूंगा जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नियमित होकर पढ़ाई नहीं करने के कारण आपकी पढ़ाई का मूल समय बर्बाद हो जाती है। महीना में, हर महीना यदि आप कुल मिलाकर जोड़ के देखें, पूरा वर्ष को आप बैठ जाए और ये जोड़ कर देखें कि वर्ष में कितना दिन आप घर में बिताए, कितना दिन शादी में या घूमने में या बीमार पड़ने के कारण या अन्य कारणों से कितना दिन आप समय को बर्बाद किए, यदि आप जोड़ के दोस्तों देखेंगे तो आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वर्ष का लगभग 3 से 5 महीना का समय आप बिना मतलब का बर्बाद कर दिए, जिसका कि कोई मतलब नहीं था। इस महीना में तो 2 ही दिन मात्र नहीं जा पाए, यही 2 ही दिन कर करके आप अपने मन को शांत करते हैं, हम अपने मन को शांत करते हैं और मन को शांत कर करके समय को बर्बाद कर देते हैं। परिणाम, वर्ष में हमारा महीनों समय यूं बर्बाद हो जाती है और वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें यह पता नहीं चल पाता कि हमारा समय कैसे बर्बाद हुआ। पहले आपको करना क्या है सो देखें कि आप 3 से 4 धारा पे काम करें। सबसे पहला वर्ड्स के लिए, वोकैबुलरीज के लिए आप ये देखिए कि किस तरह का वर्ड्स कमजोर है। आप छोटा छोटा को भी, अब ये मत सोचें कि आप पार्ट 1 में पढ़ते हैं, पार्ट 2 में पढ़ते हैं, कि ग्रेजुएट हैं, ये मत सोचें, आप बिल्कुल ना सोचें। आप ये देखें कि आपका किस स्थिति है, वर्ड की क्या स्थिति है और वोकैबुलरीज को इंप्रूव कैसे। आप ज्यादा नहीं, 20 से 25 या 30 वर्ड्स स्पेलिंग सहित याद करें। फिर मैं मेंशन कर रहा हूं, स्पेलिंग सहित याद करें। स्पेलिंग को लोग इग्नोर करते हैं और बाद में उसका परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए शुरू से ही आप स्पेलिंग को इग्नोर ना करें और शुरू करें तो रेगुलर करें। फिर मैं कह रहा हूं, यदि क्षमता ना हो रेगुलर करने की तो आप करना ही शुरू ना करें, रेगुलर करें और डेली प्रत्येक दिन वर्ड्स याद करें और उसको लिखें, याद करें और लिखें। ये वर्ड्स का काम हो गया। सेक्शन आ रही है हमारी रीडिंग सेक्शन, रीडिंग पावर। एक बात आप सुन लें, मैं अपना अनुभव आपको कह रहा हूं कि 13 से 14 साल का जो मेरा अनुभव है मैं वो शेयर कर रहा हूं आपको कि कोई भी ग्रामर का किताब पढ़ने से, किसी भी टीचर के पास ज्वाइन कर लेने से आपका रीडिंग पावर डेवलप नहीं हो सकता। रीडिंग पावर यदि आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रीडिंग करना पड़ेगा। इससे पहले भी मैं कई वीडियो में इस बात का चर्चा किया हूं। आप रीडिंग जरूर करें, बोल बोल कर रीडिंग करें, मैगजीन रीडिंग करें, छोटे बच्चों का किताब को, इंग्लिश का किताब ले लें, उसको रीडिंग करें, बोल बोल कर अभ्यास करें। शर्माए नहीं कि बगल वाला क्या सोच रहा है। यदि इस चक्कर में रहेंगे तो कभी भी सही नहीं हो पाएगा आपका। तो रीडिंग बोल बोल कर अभ्यास करें, बोल बोल करके पढ़ें, इससे आपका रीडिंग पावर डेवलप होगा। तार से नाउन को पढ़ना चालू करते हैं तो पूरा नाउन को विस्तार से पढ़ डालिए, फिर उसका कॉमन एरियर का अभ्यास कीजिए। इस तरीके से हर चैप्टर का आप जूनियर से उठाइए, जूनियर से नीचे प्राइमरी से उठाइए और फिर आगे बढ़ते चलिए, आपका ग्रामर में सुधार होगा। इस तरीके से आप करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, गारंटी अच्छी होगी। और फिर आप टीचर का भी सहारा लें, ऐसा नहीं कि टीचर का सहारा ना लें। इतना करने के बाद यदि आप टीचर का सहारा लेते हैं तो आप में बहुत ज्यादा सुधार होगा, बहुत ज्यादा सुधार होगा। दोस्तों, ईश्वर भी तब आपका साथ देंगे जब आप बचना चाहेंगे। यदि आप नहीं बचना चाहेंगे तो हमारा ईश्वर भी हमारा साथ नहीं देते। आज के समय में लोग परीक्षा का तैयारी करते हैं और एक सही तरीका से तैयारी नहीं कर पाने के कारण बच्चों का रिजल्ट नहीं हो पाता है। कभी 15 दिन 20 दिन खूब ताकत लगा करके तैयारी करते हैं, जी जान लगाकर तैयारी करते हैं और फिर गांव चले जाते हैं और महीना दिन 15 दिन 20 दिन के बाद पुनः फिर आते हैं तो पिछला 15 दिन का किया हुआ सारा का सारा खत्म हो जाता है।
पुनः फिर उनको उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना मेहनत शुरू में वो किए थे। ऐसी कई तरह की गलतियां हम लोग करते हैं। सेट बनाना चालू करते, 10 दिन नियमित बनाते, पुनः फिर छोड़ देते। मैथ्स बनाना चालू करते, 10 दिन 15 दिन जोश में बनाते हैं और पुनः फिर छोड़ देते हैं। बार बार कोचिंग सेंटर, बार बार टीचर्स बदलते रहते हैं। और एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने के बाद जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो 4 मंदिर का चक्कर काटते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हे महादेव, हे अल्लाह, मुझे इस एग्जामिनेशन में पास करा देना। दोस्तों, कहां से होगा आपका रिजल्ट और क्यों होगा आपका रिजल्ट? सभी 5 घंटा मेहनत करते हैं और आप भी 5 घंटा मेहनत करते हैं, बस तो उनका रिजल्ट नहीं होगा और आपका रिजल्ट होगा। क्यों होगा आपका रिजल्ट? यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो बाकी के 5 घंटा वाले लोगों से आप बढ़े आगे, आप 10 घंटे का मेहनत करें। बाकी लोग भी महीना में 10 बार घर जाते हैं और आप भी महीना में 10 बार घर जाते हैं, तो आपका रिजल्ट क्यों होगा, उनका रिजल्ट क्यों नहीं होगा? यदि आप रिजल्ट चाहते हैं तो बाकी लोगों से आपको अलग होना पड़ेगा। यदि आप अलग नहीं होंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। तरीका बनाए दोस्तों, मेहनत करने से केवल रिजल्ट नहीं होगी, तरीके के मेहनत करने से रिजल्ट होगी। आप तरीका खुद तैयार करें, नियमित होकर आप काम करें, नियमित होकर तैयारी करें, तरीके से तैयारी करें, आपकी रिजल्ट जरूर होगी। इस तरह की कई वीडियोस SES पूर्णिया YouTube चैनल पर दी जाती रहेगी। मेरा भरपूर सहयोग आप लोगों के साथ है। यदि आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। बस इतना ही। धन्यवाद।